आज हम पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ जनरल पॉइंट पे बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कंसिडर करते हैं कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमारा होता है, यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर लिया जाए। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ ये भी एक ऐसा सिस्टम मानते हैं और यहाँ पे माइनस क्यू कूलम्ब का चार्ज और ये प्लस क्यू कूलम्ब का चार्ज। अगर इसका सेंटर वो हो जाए तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो एल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ये डिस्टेंस आपका जो हो जाएगा वो एल हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहाँ पे हमने कंसिडर किया डायपोल और इसका सेंटर ओ लेने पे एल आपकी ये डिस्टेंस है और एल डिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ऐसे इसका डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है तो एक्सियल पोजीशन इधर होगा और यहाँ से इक्वेटोरियल पोजीशन ये होगा। लेकिन क्या है, हमको निकालना है एक जनरल पॉइंट पे या एट एनी पॉइंट पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल को फाइंड करना है ड्यू टू डायपोल। तो यहाँ से आप क्या है, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में इक्वेटोरियल एक्सियल को छोड़ करके आप इसी पॉइंट पे ऐसा लें ताकि जो है आप क्या करते हैं, डायपोल के कारण आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इक्वेटोरियल की पोजीशन ये है, एक्सियल की पोजीशन हटा करके यहाँ पे ये पॉइंट भी कंसीडर किया और इसे आप जनरल पॉइंट कहेंगे। कब कहेंगे, क्योंकि ये जो है आपका पॉइंट भी जो है ये कंसीडर किया जा रहा है कि ये तो न तो एक्सियल है और ना ही इक्वेटोरियल है। तो इसलिए यहाँ से देखिए इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, पॉइंट आपका हो जाएगा AB और यहाँ पे अगर हम मिला देते हैं तो ये पॉइंट आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आप पॉइंट आपका हो जाएगा BP हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन अगर सेंटर से मिलाएं तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि ये R की डिस्टेंस R। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ सेंटर को से। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हमको AP के निकालना है, तो AP की डिस्टेंस AP है तो हम यहाँ पे ये BP है। तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज के कारण अगर हम इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालते हैं तो डिस्टेंस हमारी जो कितनी होती है BP की। तो चलिए देखिए, अगर हम इस चार्ज के कारण निकालते हैं तो B प्लस Q, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज के कारण अगर हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज के कारण, तो ये फार्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है BP, तो ये हो जाएगा BP। इसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं माइनस क्यू कूलम्ब का चार्ज से लें तो इसकी डिस्टेंस को अगर हम देखें तो यहाँ से AP इसकी डिस्टेंस है। तो माइनस क्यू कूलम्ब चार्ज के कारण जो है पोटेंशियल लेते हैं तो VQ दिखा दिया। V माइनस क्यू का मतलब है पोटेंशियल, माइनस क्यू कूलम्ब चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाला गया इस पर एट पॉइंट P पे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकालेंगे वो हो जाएगा AP। ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये V प्लस Q हो गया, Q अपॉन BP हुआ, V माइनस Q हो गया तो Q अपॉन AP हो गया। ये वैल्यू हो जा रही है। अब क्या है कि दोनों के बीच का अगर हम क्या करते हैं पोटेंशियल निकालते हैं तो रिजल्टेंट पोटेंशियल अगर हम फाइंड करें, यानी इन दोनों का है तो यहाँ से रिजल्टेंट यहाँ है, इन दोनों का यहाँ पॉइंट P पे हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट आपका क्या होगा,
V इक्वल टू आप लिख सकते हैं V प्लस क्यू प्लस क्या होगा V माइनस क्यू, ये दोनों वैल्यू हमने रख दिया। अब वैल्यू रखते हैं, चलिए इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये V इक्वल टू V प्लस क्यू की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होगा Vp, और ये देखिए यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, माइनस Q अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो जाएगा Ap। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं V इक्वल टू ये आपका कॉमन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या किया कॉमन किया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन Vp माइनस 1 अपॉन Ap, तो ब्रैकेट में 1 अपॉन Vp माइनस 1 अपॉन Ap ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू देखिए हम अब यहाँ Ap और Vp की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाए। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए अगर हम इस पर देखिए ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दें और इसको n मान लें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए n मान लिए, तो इसको हम 90 डिग्री मान लें। ये परपेंडिकुलर के देखिए थीटा एंगल के जस्ट सामने होती है, थीटा एंगल के जस्ट सामने ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए Vp, तो Vp जो है इक्वल है Lp के, अप्रॉक्सीमेट में ये दोनों इक्वल हैं। रीजन इसका है कि जैसे अगर हम क्या करते हैं, ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींचते हैं, अगर इसमें मामूली सा डिफरेंस है जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये दोनों लाइन लगभग जो है इक्वल ली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे और इसको हम क्या करते हैं, NLP इक्वल टू मान लेते हैं क्या है आपका Vp, ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी आप कर सकते हैं कि Vp इक्वल टू NP, यहाँ पे कर सकते हैं Vp इक्वल टू आपका NP हो जाएगा। तो NP की वैल्यू यहाँ से निकाले, देखिए OP में से अगर देखिए OP में से अगर क्या करते हैं कि ON को माइनस कर दें तो NP आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे Vp इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा OP माइनस ON। यहाँ पे देखिए सेंटर है ये, इसलिए यहाँ पे सेंटर को आप यहाँ मान के चल रहे हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका ये सेंटर है। तो इसलिए ये आपकी वैल्यू जो बता रही है, तो ये बता रहे OP में से ON निकलेगा तो NP ही बचेगा। अब OP को हम क्या मानेंगे R माइनस ON की बात कर लें। अगर ON की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए cos थीटा अगर हम लगाएं तो बेस अपान क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी L, ON इक्वल टू मिल जाएगा L cos थीटा। यहाँ पे ON इक्वल टू L cos थीटा वैल्यू रख दी, L cos थीटा आ जाएगा। Bp इक्वल टू हमको R माइनस L cos थीटा मिल गया। सिमिलरली अगर हम इसी प्रकार से Ap की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखिए, अगर हम पीछे मान लें और इस पर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और ये कोई पॉइंट हम C कंसीडर करें, तो अब यहाँ पे आपका AP जो होगा, यहाँ पे पॉइंट A है, AP जो है वह इक्वल हो जाएगा किसके, CP के, और CP दो पार्ट में है, OC प्लस OP। CP दो पार्ट में है, OP और उसके साथ OC प्लस क्या हो जाएगा OP, तो OP हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लें
अगर यहाँ थीटा एंगल है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री कंसीडर कर लें, यहाँ पे 90 डिग्री मान लें, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो ये इसके ये यल है, तो ये यल है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या होगा, ओसी की वैल्यू, चलिए ओसी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर, देखिए ओसी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओसी अपॉन यल हो जाएगा। ये भी ओसी इज इक्वल टू यल cos थीटा, यहाँ पे ये वैल्यू यल है और थीटा ये परपेंडिकुलर है, तो यही बचा कि आपका क्या है, बेस, यानी ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ओसी अपॉन यल हो जाएगा और ओसी इज इक्वल टू यल cos थीटा। तो ओपी तो ऑलरेडी हम यहाँ पे इस बार आर कंसीडर किए, तो आपका एपी इक्वल टू आ जाएगा, ओसी की वैल्यू क्या आया, यल cos थीटा और प्लस आर, या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एपी इक्वल टू आर प्लस यल cos थीटा। यह दोनों एपी की ये वैल्यू है और बीपी की ये वैल्यू है, दोनों वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू रखी जाए तो क्या मिलेगा हमको, ये देखना है। चलिए यहाँ पे v इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया जाए q अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 1 अपॉन dp r माइनस यल cos थीटा, 1 अपॉन r माइनस यल cos थीटा हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एपी की वैल्यू r प्लस यल cos थीटा, r प्लस यल cos थीटा आ जाएगा। अब इनका देखिए क्या है, दोनों वैल्यू अगर हम रख देते हैं, दोनों वैल्यू रखने के बाद आप देखिए क्या होगा कि इसमें इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी v इक्वल टू, देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका यहाँ प्रोडक्ट करेंगे r प्लस यल cos थीटा और माइनस ये हो जाएगा r माइनस यल cos थीटा, अपान दोनों के लिए क्या लिखेंगे, अपान दोनों के लिए हो जाएगा ये अपान, आप लिख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपका ये बनेगा, ये कोष्टक में a माइनस में, दूसरे में a प्लस में, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूले के फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये वैल्यू आप रखेंगे, तो यहाँ पे v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा कितना, r प्लस यल cos थीटा, माइनस का मल्टीपल कर दें तो माइनस r प्लस यल cos थीटा हो जाएगा और बाई ये देखिए हो जाएगा यल स्क्वायर को यहाँ पे देखिए नेग्लिजिबल मान लेने पे ये आपका देखिए क्या होगा, यल 0 इंटू cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, यही। इसको नेग्लिजिबल इसलिए मानेंगे क्योंकि आपको बता चुके हैं कि ये जो होती शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जब r के साथ उसका कंपैरिजन होगा। यहाँ पे जो लिखा गया है r जनरल पॉइंट p, r के साथ कंपैरिजन करेंगे यल का, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे r के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है, तो ये वैल्यू छोड़ देंगे यल स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा क्या, r स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू देखिए कट जाएगा, ये प्लस है माइनस, दोनों ऐड कर दें तो क्या आएगा, दोनों अगर ऐड कर दिया जाए
तो हमें क्या आ जाएगा, V इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L cos थीटा प्लस L cos थीटा, मिला के कितना हो जाएगा 2L cos थीटा, 2L cos थीटा हो जाएगा अपान ये आपका क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब Q इंटू 2L को हम क्या करते हैं, Q इंटू 2L को हम करते हैं P, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L को हम कहेंगे P, P cos थीटा बाई R स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर है। यहाँ पे Q इंटू 2L को हम क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं, P cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा R स्क्वायर। ओके, थैंक्स।